आसामह चरण रेणु युषामहं स्याम् वृंदावने किमपि गुल्मलतोषधीनाम् यादोस्त्यजं सजनमार्यपथं च हित्वा भेजोर्मुकुन्दपदवीं श्रुतिभिर्विविज्ञाम्। अब देखिए, अब कह रहे हैं कि श्री उद्धव जी भी श्रीमद् भागवत के जो 54 नंबर श्लोक है, 10वें अध्याय के सप्तचत्वारिंश अध्याय के, और वहां पे उद्धव जी कह रहे हैं कि श्रीमान उद्धव भी कह रहे हैं, उद्धव जी गोपियों का जो प्रेम की जो पराकाष्ठा को देखा, उस प्रेम की पराकाष्ठाओं को देख करके वे कहने लगे, ननु सदाचारो बिना तत्र निसंक च प्रवृत्ति प्रेक्षावतम न स्यादित्य आह उद्धव प्रीति। उद्धव जी निसंकोच होकर के जो देखा उन्होंने कि ब्रज की जो गोपांगना है, उनकी जो दिव्य प्रेम है, उनको देख करके उद्धव जी भी अति अद्भुत रूप से चकित हुए हैं। उद्धव जी भी कह रहे हैं कि ब्रज के जो गोपियां हैं, यह जगो तम रासन इदम जगो रमस्य इति मुलुक्तो तथोक्तो तच्च गाने गानम मत कर्तिका अनुवृत्ति सर्वे श्रेणुभिस्तभिप्रायम शरणो रेणु जुषामिति इमं जासम चरणो विनश्यति इति। प्रेम की इस पराकाष्ठा को देख करके उद्धव जी भी बड़े ही चकित हुए और नमस्कार करते हुए कह रहे हैं, मेरी यह प्रार्थना है कि मैं कृष्ण के प्रेयसी गोप रमागण के चरण रेणु के सेवा करने वाले वृंदावन के जो गुल्म लता है, उस प्रभृति कोई भी औषध के अंदर होगा, अर्थात चरण रेणु जुसा इमाम जासाम उपरी चरणों विन्यस्त, अर्थात जिनके ऊपर गोपांगना अपनी चरण को रखते हैं, ऐसे जो चरण हैं, उस चरण के ऊपर, तो ऐसे जो चरण के रज जो है उस वृक्ष के ऊपर में भी पड़ता है। तो वो प्रार्थना कर रहे हैं, मेरा भी यही प्रार्थना है प्रभु, आपसे मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार से ब्रज गोपांगना से प्रार्थना कर रहे हैं कि जिस प्रकार से आप लोग गुलमुख के ऊपर पैर रखते हैं और आप लोगों की चरण की जो धूल कना रज है, वो रज जो है मेरी ऊपर पड़े, अर्थात मैं अगर इस ब्रज की उस चरण गुल्म लता औषधि भी बन जा, वो तृण भी, तो मुझे हो सकता है कि मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हो कि आप लोगों की जो चरण चरण की रज है, वो रज आप लोगों को ऊपर पड़े। हाँ, तो जो ब्रज की, सुनाई दे रहा है ना सबको? हाँ जी। हाँ, तो ब्रज की जो गोपांगना है, उनकी रज का प्राप्ति हो, इसलिए वे कह रहे हैं कि गोपांगना की जो जहाँ पे वे चरण रखती हैं, उस चरण की जो रज है उसको भी मुझे मिल जाए तो मैं अपने आप को कृतकृत्य समझता हूँ। गुल्मोदय ओपी शूद्र जाते एवं ज्ञा,
गुल्मोदय की जो जो श्रेणी यहाँ पे हो रहा है, तथा शूद्र जो तृण होता है, एकदम छोटे छोटे जो तृण होता है, वो ही समझना चाहिए। समायश्च कृष्ण अभिसार संबंधी गया, और समय के साथ में भी उसने कृष्ण अभिसार संबंध भी समझना चाहिए कि तदैव वर्ता वर्त विवेकाप विगाम उपत्री पादनाश सिद्ध है, कि यह है कि आप लोग जब दुस्त्याज जो सजन आर्य पद को भी गमन करके जब जिस मार्ग से चलते हैं, अर्थात अपने सजन आर्य पद को भी त्याग देते हुए जब आप चलते हैं, तो चल के आप कहाँ जाते हैं, रास स्थली में जाते हैं। तो वो मैं आप लोगों से यह निवेदन करता हूँ कि आप जिस मार्ग से गमन करते हैं, उस गमन मार्ग में वो ब्रज जो घास होता है, तृण होता है, वो तृण में बन जाओ, ताकि आप सभी लोग मेरे ऊपर पैर रख करके चल सके और मुझे आप लोगों की कृपा मिले। ननु आप कह रहा है, ननु त्वम अपि कृष्ण लीला परिकर मुख्य से कि मन्यतम वैलक्षणम असम पश्यति तत्र या दुस्तजम। तो इन्होंने कहने लगे कि देखिए कि मेरा कहना, मैं क्या कहूँ, मेरा कोई शंका हो ही नहीं सकता कि श्री कृष्ण के लीला परिकर के मध्य में मुख्य हूँ मैं, अन्य की बात तो कर ही नहीं सकता हूँ कि वही लक्षण और आप लोगों की ऐसी विलक्षणता, उनकी ऐसी विलक्षणता को देख करके पुष्य से देख करके वे कहने लगे या दुस्तजम, अर्थात जिसको कोई छोड़ नहीं सकता। परम निरुपाधिपत्वम आधिपत्यम प्रेमना उक्तम, जो परम निरुपाधित्व तत् कोई उपाधि युक्त प्रेम नहीं होता, जिसमें कोई भी कामना वासना भी नहीं हो, ऐसे निरुपाधि जो प्रेम है, उस निरुपाधि प्रेम को ही कह रहा है उक्तम। अन्यत्र अर्थात अन्यत्र क्या, रुक्मिण आदि जो प्रेमी है वो लौकिक धर्मा अपि बुधप्या इति न तासाम पादरज प्रतिभन उद्धव, अर्थात रुक्मिणी आदि का जो भी प्रेम हो वह कैसा है, वो लौकिक धर्म है, वो लोक पति रूप से धर्म स्वीकार करते हुए प्रेम करते, इसीलिए उद्धव जी ने कभी उनकी चरण की रज का भी जहाँ पे प्रार्थना नहीं किया, परंतु उद्धव जी ने यहाँ पर केवल ब्रज की गोपांगना का ही रज की प्रार्थना की है। तो इससे यह सिद्ध भी होता है कि उद्धव जी जैसे महाप्रेमी महाज्ञानी भी ब्रज की जो गोपांगना है उनकी रज को पाने के लिए तरस रहे हैं, और इससे गोपांगना की जो जो सिद्धि, मतलब उनकी जो स्थिति है वो पता चलता है कि वे बहुत उच्च कटिक है, जिसके कारण से उद्धव जैसे महाभक्त भी उनकी चरण को पाने के लिए तरस रहे हैं। और आगे कह रहे हैं कि माया कलित तादृक स्त्रीशीलो निनानुसूयी भी न जातु ब्रज देवी नाम पतिभिः सह संगम, कि माया कलित तादृक स्त्रीशीलो नैना अनुसूयी भी, कि यदि चा गोपीगण, वो जो गोपीगण थे वो भले ही परड़ा थे, परंतु उनकी पति के साथ कभी भी कोई भी संबंध संयोग संभोग आदि नहीं हुआ है। अर्थात जैसे लौकिक में पति पत्नी के अंदर जो संबंध होते हैं, ऐसा कोई भी संबंध उनका कभी भी हुआ है ही नहीं। कोई जैसे उनके भी पति के साथ हो और भगवान के प्रति के साथ, वह केवल ही निष्काम प्रेम है। अभिसार आदि जो है वो योग माया कल्पित है, और योग माया ताद्रिक जो गोपी मूर्ति गृहावर्तिनी को देख करके ऐसे स्वरूप होता था कि ये हमारा पति है और हमारा पत्नी है। और यहाँ वे तात्पर्य ये कह रहे हैं कि ब्रज गोपियों के मन में, अर्थात ब्रज जातियों के जो गोपी तो माया कलित ताद्रिक जो कह रहे हैं, ब्रज गोपियों के जो पति हैं अमन्य अर्थात अभिमन्यु आदि जो गोप थे, अर्थात जो आपने को उन ब्रज गोपियों की पति माने हुए थे, उनके साथ कृष्ण प्रेयसी ब्रज गोपियों का कभी भी देहो संबंध कभी घटित हुआ ही नहीं। योग माया के प्रभाव से उनको माया कल्पित या छाया मूर्तियों से उनका भोजन एवं गृह व्यापार चलता था, इसीलिए उन्हें श्री कृष्ण के विषय में दोष देखने का कभी अवकाश ही नहीं मिला।
क्योंकि जो गृह में जो जैसे गोपांगना है, तो गृह में जो कार्य करने वाले गोपांगना होते थे हर समय दिखाई पड़ते थे, वो असली में उनके छाया होते थे। और बाकी जो गोपांगना होता था वो असली में श्री ठाकुर जी के साथ होते थे। तो इसीलिए जब एक ही गोपांगना दो स्थान में है, तो वो जो माया के द्वारा कल्पित था। अब और इसीलिए अपने जो अभिमन्यु आदिपति है उनको कभी यह नहीं लगता था कि मेरे पत्नी जो है वो किसी दूसरे का साथ है अथवा कृष्ण के साथ, इसीलिए उनको कभी मन में ऐसा कोई विचार आता भी नहीं था। तो यहाँ पे विलक्षण करके कह रहा है कि देखिए जब आता ही नहीं था, कुछ अवकाश ही नहीं मिला इनको कुछ कहने का, तो यह था कि जो माया कल्पित है, योग माया के द्वारा यहाँ वर्णना किया गया कि योग माया के द्वारा आवृत तो रहता था, इसलिए उनको कभी ये समझ में नहीं आया। ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं तथा ही श्री दशम में, अब दशम में और भी वर्णना कर रहा है। ना सूयन खलु कृष्णायो महितस्तस्य मायया मन्यमानः स पार्श्वस्थान स्वान स्वान दारान ब्रजो कसः। अब कहने लगे कि ना असूयन नियम नित्यम अस्य अर्थ, जो सुआ वह के द्वारा, तो बोल रहा है कि देखिए कि सुखदेव राज सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से संबोधन के साथ कहने लगे, हे राजन, ब्रजवासीगण भगवान माया में विमोहित हुआ था एवं उनकी उस प्रकार आचरण में भगवान के प्रति, इसीलिए उन गोपांगना ने गोप पत्नी होने का गोप पति होने का भी असूया नहीं किया। फलतः दिखा जाए तो भगवान की माया में वे निज निज अपने पतियों को अपने पास में ही देखते थे, अर्थात इनको लगता था कि अपने जो पत्नी है वो हमारे पास में ही है। ये भगवान की माया से ही होता था। अब इसका शंकाओं को दूर करने के लिए कह रहे हैं, तस्व श्री कृष्ण से माया से द्वारा विवाह समय तो एवं माया रचिता। अस्त श्री कृष्ण से माया, भगवान श्री कृष्ण के जो माया है वो उस समय से ही था जब से उन उन स्त्रियों का, अर्थात उस गोपियों का जब से विवाह हुई थी, उस विवाह के द्वारा अर्थात विवाह के समय से ही माया के द्वारा उन्होंने रचना किया। और स्वसात द्वारा अब जितने भी पत्नी हैं वो सोचते थे तो ये कह रहे हैं कि जो ब्रज के जो गोपियां हैं उनके बारे में जो कह रहे हैं कि जब से इन्होंने विवाह उनकी हुई है तब से लेकर के जब विवाह का काल उत्तीर्ण नहीं हो, मतलब विवाह हो गया उसी दिन से लेकर के इन्होंने माया रची, तो स्वापार्श्वस्थान मन्य माना। और इनकी माया के कारण इनको लगता था, अर्थात जो दारा थे अर्थात गोप पत्नी के गोपों का जो पति है उनको लगता था कि अपने पास में ही जो है ये हमारे पत्नी तो हमारे पास में ही है, परंतु वो माया के द्वारा ही थे और भगवान के साथ भी ये सभी रमन करते थे। तो इसीलिए कभी इनको यह नहीं लगता था जो ब्रज गोपियों की पति को कि भगवान के साथ इनके पत्नी अभी है ना, इनको नहीं लगता था। इनको लगता था ये तो हमारे पास में ही है। और इस कारण से श्री कृष्ण के प्रति ना असूयन, उनका श्री कृष्ण के प्रति कभी असूया हुआ ही नहीं, कभी वो श्री कृष्ण के प्रति द्वेष नहीं रखते थे। तेनो तासाम तत्प्रेषिणाम जदा जदा तद एको व्रतालाप प्रसंग स्यात् तदा तदा निज आचरित तदारास्तान प्रति प्रकटमास तस्तु गोपयासम एति निज प्रेयसी शिकार लक्षण तद गुणे चिति दोषारोपणा कुर्वनित्यर्थे उभयास्याम भेद ज्ञानेपि तद चित्तम एवं हेतुरित्याह। अब देखिए कह रहे हैं कि जो श्री भगवान है वह परक्रिया रस में ही एकदम रसिक थे
और चूड़ांत थे। तो श्री भगवान जो है तो तेनो तासाम तत्प्रेषण, उनके और उनकी प्रेयसी का जब जब उनकी व्रता आला प्रसंग होता था और तब तब अपने निज चरिता तद आचरस्थान प्रति, और आपने अपने भगवान क्या करते थे, उन माया के जोग माया के द्वारा आवृत करके उनके सामने एक वैसे ही गोपियों का प्रकाशन कर देते थे। अब उनको लगता था आपने जो प्रेयसी हैं वो अपने पास में ही है, परंतु यहाँ भगवान के पास थे। और यहाँ श्री भगवान के जो प्रेयसी जो हैं वो भगवान के आपन जन है, वो ईश्वर है, तो इसीलिए वहां पे कोई दोष नहीं लगता। वयासाम भेद ज्ञान अभी तद रचितत्वम एवं हेतुर्य, अर्थात अगर हम देखें तो इसमें केवल भगवान की लीला ही विद्यमान आता है और उनपे कोई भेद नहीं है। मन्यमाना सपार्शस्ता सांसन नंबर जो कसा और महिता इति तस्य मायति माया, और उन्होंने जो महित किया किसके द्वारा, उनकी माया के द्वारा, माया सदा, और माया के द्वारा परम सामर्थ्यम, माया के द्वारा समस्त कुछ को भी वशीभूत किया जा सकता है, सब कुछ बदल दिया सकता है। ततश्च तत्प्रियाणम तासम सदैव, ततश्च तत्प्रिया, उनकी प्रिया का, उनकी सदैव साम कुर्य देवी साधु व्यक्त तो शीलनम पानी ग्रहादि रूपमिति। तो श्री भगवान के प्रेयसी हैं, श्री भगवान से प्रेम करते, इसीलिए भगवान सदैव उनका सहाय्य किया है और इसमें जो है कोई दोष नहीं है। तो यहाँ पे कह रहे हैं अस्य अस्तु प्रक्रियायाम रस विशेष संपदन जाता तथा कारण दर्शिता, यहाँ पे जो कारण दिखाता है, जो प्रक्रिया, ये विशेष रस आस्वादन करने के लिए दर्शयिष्यति चेति सुसुषंत प्रतिन काशीदिति तु अंतगृहीता काशीदित्यक्तनम श्री कृष्णं प्रति प्रस्थानाय लब्ध विनिर्गमना काशांचित सिद्ध देना वृत्तम। तो यहाँ पे भी कह रहे कि जो माया, तो माया अर्थात जोग माया, ये जो माया के द्वारा भगवान ये करते थे वो अपने जोग माया के द्वारा, ना तो बहिरंगा, बहिरंगा माया के द्वारा नहीं। माया भगवतो धामनी, और जो माया है बहिरंग माया भगवतो धामनी सिद्ध परिवारेषु च तस्य अधिकार अभावात् तन्मोहितानां भगवद् वैमुखस्य आवश्यं भवत्येषां गोपानास्तु भगवद् वैमुख्य मात्र आदर्शनात् गोपानांतु। वो कह रहा है कि देखिए यहाँ पे जो गोपांगना थे और ये जो श्री ठाकुर जी के जो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, जो ब्रज के जो गोप हैं, ये क्या थे, तो ब्रज के गोप जो हैं ये भगवत विमुख नहीं है। जो भगवत विमुख होते हैं, भगवत विमुख जन को भगवान क्या करते हैं, बहिरंग माया के द्वारा उनको आकर्षित करते, तो बहिरंग माया के द्वारा उनके साथ माया का खेल होता है। परंतु यहाँ पे जो भगवत विमुखता कोई गोप में था नहीं, इसीलिए यहाँ पे बहिरंग जो माया है, महामाया का, तो इसके द्वारा इनका कभी भी इनको ये माया इनको कभी कुछ किए नहीं। जो जोग माया था ततस योग माया, और चित शक्ति जो उनकी जोग माया है, तत्कार्यम, वही कार्य के द्वारा नित्य सत्यत्व औचित्यम सर्वम मायिक प्रपंच नोपि तेषां पार्षद साराणाम जैसे स्वासा भारत वैसा नित्य सत्यत्व है वो, कि इसीलिए योग माया के द्वारा इनको ऐसा वशीकरण किया कि इनको ऐसा ही लगता था कि श्री ठाकुर जिनकी पत्नी है अपने पास ही है, इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। तो इसीलिए कृष्ण के प्रति उनका कभी भी ऐसा शंका नहीं हुआ, ना ही कृष्ण के प्रति इन गोपों का कभी असूया हुआ है। तो ननु मन्यमानः स पार्श्वस्थान इति सुकोक्ति तद्दारां स पार्श्वस्थ मननम माया कृत तादृक स्त्री निर्माणम बिनापि जोग माया सुखासम व्यवसत्यम। और कह रहा है कि जोग माया के द्वारा ऐसा भी संभव है, कोई स्त्री निर्माण भी नहीं किया, निर्माण ना करके भी उनको ऐसा माया में मुंह में दे दिया कि उनको लगता है कि उनकी पत्नी अपने पास में ही विद्यमान है। तो रासा विसारता बरिमान, रास अभिसार में भी वह वर्णन है। पतिभीर इत्यादो पतिभीर वारणम, पति के वारण के कारण भी अस्मा भी स्वसा भार्यम निवार्य स्वसा गृहम आनितम दृश्यस्तु एवेति तत्प्रकारकम है वो तच्च तादृक स्त्री निर्माणम बिना संभव इति उत्तम माया कलित तादृक स्त्री गंधकर चरण रीति, कि तादृक जो स्त्री है वो स्त्री नहीं बना करके भी यह लीलाओं का प्रकाश संभव है। इसीलिए ग्रंथकार ने अपने ग्रंथ में इसका इस प्रकार से उन्होंने वर्णना किया है।
एवं ललित माधव रुक्तेर गोपीनाम गोपैर्विभावस्य मायकत्य नित्य सत्यमेव गेयम्। और एवं इसी प्रकार जो ललित माधव में उक्त हुआ है कि गोपीनाम गोपियों का जो गोप के साथ जो विवाह हुआ है वो माइक में ही हुआ है। नित्य असत्य नित्य सत्यत्व एवं एवं और वह क्या है, नित्यत्व सत्य है। कि ये नित्यत्व सत्य क्या है कि नित्य असत्य जो है कह रहा है कि देखिए यह जो ये माही की है मात्रा, मन्य माना इति अभिमान मात्रम न तो माया कल्पितनम तासाम पृथ्वी संभव इति तासाम। ये जो है भगवान की ही पैकर हैं, भगवान ही गोप हैं, परंतु यहाँ पे भगवद अंश भी विद्यमान है। तो मन्यमाना जो मन्यमान लोग हैं ये अभिमान करते हुए ये इनको कल्पित मानते हैं और उनको कहते हैं कि इनके पति के साथ इनका संभोग आदि हुआ है, परंतु ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। तद आकार तुल्य कारणम अन्य संघ भुक्त अनुचित्यम अतः सपारसन स्थान सतल्पस्थान इत्युक्तम। अर्थात अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि दूसरे गोपियों का भी निर्माण उस प्रकार से हुआ है तो भी यहाँ पे संभोग आदि का दोष लग सकता है। इसीलिए यहाँ पे हम वो नहीं कहेंगे कि स्वपारसास्थान इति स्वतल्पस्थान इत्युक्तम, उनकी जगह में उनको ऐसा लगने लगता है, ऐसा ही हमें कहना चाहिए, ना कि दूसरी का निर्माण हुआ। तच्च समाधानम, उनका समाधान क्या है, तो जोगमाय वो तत्पतिनम पुष्टि काम विकाराद उद्भावनात्, कि जोगमाया के द्वारा उन पति में भी कभी भी काम का विकार उद्भव हुआ ही नहीं। जैसे जैसे लौकिक जगत में स्त्री पुरुष में संभोग रति इच्छा होता है, परंतु गोपांगना में और ब्रज के जो गोप थे तो उनके में कभी भी ऐसा संभोग आदि क्रिया, जब स्त्री पुरुष का जो संयोग होता है शारीरिक, वो शारीरिक संबंध कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि उनके हृदय में कभी काम विकार उत्पन्न होता ही नहीं था। तो जब तक काम का विकार ही नहीं हो रहा है तब तक वहां पे जो शारीरिक संबंध हो नहीं सकता। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि ना तो गोपांगना ने कभी भी शारीरिक संबंध नहीं हुई और न ही गोप के द्वारा कभी भी उनको शारीरिक संबंध हुआ, क्योंकि यहाँ पे योग माया के द्वारा वह कभी हुआ ही नहीं। परंतु लोग जो मुख्य मन्य माना लोग है वो उनको नहीं समझते और नहीं समझ के उसके ऊपर आरोप लगाते हैं। अतएव तन मंत्रादि भी इसीलिए कह रहे उनके मंत्र मात्रादि भी प्रार्थितम नवशम, इसीलिए कह रहे हैं जो कि गोपा इसीलिए कह रहा है कि तेसाम गोपाना, उनके गोपों का गोशाला शाली क्षेत्रादेव शिष्य प्राय ना तो गृह से तद भाव से प्राकट्य भाव। इसीलिए श्री भगवान के साथ भी कभी गोपांगना का मिलन भी होता था तो जो गोप थे वो लगता था नहीं नहीं वो तो हमारे पास में ही है, कृष्ण के पास कहाँ जाएगा, ये तो हमारे पास में ही बगल में ही है, यही पे तो है। तो उसमें कोई उनको कभी कभी दिक्कत नहीं होती थी, उनको कभी यह नहीं लगता था कि श्री भगवान के साथ इनका कुछ चल रहा है, इनके कोई प्रेम का संबंध है। तो ये प्रेम जो था भगवान के साथ वो लौकिक नहीं अपितु वो पारमार्थिक प्रेम है। और बार बार उसको समझना चाहिए कि लौकिक प्रेम जो होता है वह शरीर के प्रति होता है जो बाह्यिक रूप से होता है, और जो श्री भगवान के प्रति प्रेम होता है वो अलौकिक है, उसमें शरीर आदि का कोई भी महात्म्य नहीं होता है। वो हाँ केवल अंतर की जो विशेष भावना है उसी को ही प्रेम कहा जाता है। तो इसीलिए इनको लगता है यहाँ भगवान जो इनको जो गोपांगन इनको लगता था हमारे सज्जा में नहीं है, हमारे पास में ही है, बगल में ही बैठे हुए है गोपांगना। इनको कभी ये नहीं लगा कि हमारे साथ वे शयन कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट एकदम परिष्कृत कर रहे हैं कुछ समय बाद, यहाँ पे भी कभी भी ऐसा घटना हुआ नहीं है। तो इसीलिए इस प्रकार के जो कुटुक्ति करने वाले हैं उनकी जो सिद्धांत हैं वहाँ सिद्धांत बिल्कुल भ्रम में भरा हुआ है, वो गलत सिद्धांत है। इसीलिए ऐसा भाव कभी गोपांगना में हुआ ही नहीं। तो यह कहने के लिए यह वचन सिद्ध किया है। तो यहाँ पे पूरा सुस्पष्ट मत हमारे आचार्य पाद ने दिया है। अब आगे कह रहे हैं अनूढ़ा कन्यका प्रोक्ता सलज्जा पितृपालिता सखी केलिसु विप्रब्धा प्रायो मुग्धा गुणान्विता, कि
तासु परक्रियासु मध्य कन्यका लक्षण तत्र वह वैसे तासु उनके अंदर भी कन्या के अंदर की लक्ष्य करके कह रहे जिनके अंदर भी प्रक्रिया रस है। तो कैसे अनहूढ़ अर्थात जिनका अभी भी विवाह नहीं हुआ, जिनका पानी ग्रहण नहीं हुआ, वह कन्या वो जितने भी कन्या कहा थे कन्या थे प्रोक्ता सलज्जा पितृपालिता पितृगृह में अवस्थान करते एवं जो लोग सखियों के साथ क्रीड़ा करके सखियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए सतत अर्थात निरंतर समुत्सुक हैं और उनको क्या कहते हैं तो उन्हीं को कहते हैं कन्या। किंतु परंतु सखी केलेषु विप्रलब्धा प्राय मुग्धा गुणान्विता, परंतु यह प्राय जो है मुग्धा गुण में गुणान्वित है। आपने परंपरा के कागज में देखिएगा वहां पे कहीं भी लिखा हुआ है जो मुग्धा है विप्रलब्धा है, तो वो जो भाव लिखी हुई ये मुग्धा है। अतः सखी केलेषु भी किंचिद वयो अधिकावि नाम नमः अस्म पूर्वकम यदवत् प्रवृत्ति तत्र तत्र विप्र विश्रद्धा कि यहाँ जो है कन्या इनको ही कहते हैं और इनका ये सब मुग्धा गुण में ही अन्विता है। अब कह रहे हैं तत्र दुर्गा व्रतोपरा कन्या धन्यादयो मता हरिणापुरिताभिष्टास्तेनो तास्तस्य बल्लभा। अब ये कह रहे हैं कि तत्र तासु कन्यकासु मध्य ऐसे जो कन्याओं के मध्य धन आदय हो जिनके अंदर प्रचुर धन है और जो कन्या दुर्गा व्रत परा है और दुर्गा आदि का व्रत पड़ता है किंतु पूर्वोक्त युक्त पूर्व में जो कहा गया है ऐसे भाव से भी युक्त है कृष्ण भार्य अभिमानवती और कृष्ण भार्य का अभिमानवती जो है ये उसको जानना कि परक्रिया प्रकरण मध्य पठित हमने परक्रिया प्रकरण के अंदर भी ये पढ़ा था पूर्व में कि जो ब्रज के गोपांगना जिन्होंने दुर्गा व्रत आदि किया इनमें भी प्रक्रिया भाव देता किंचा इति संकल्प मार्चे रुजम गोकुल कुमारे का इत्यत्र पदपादनत मूलेपि हेमंत यदि मासे नंद ब्रज कुमारिका इत्युक्ते गोकुलस्य कुमारिका इत्यन अनुक्त वृषभानु चंद्र भानु ब्रज कुमारिका यद्य परा कात्यायनी व्रत कुर्मणा अपस्थिता ताश्च श्री राधादि संगीना पर क्या गया। अब ये कह रहा है कि देखिए कन्या के मध्य में धन आदि प्रभृति कतिपय जो ब्रज कुमारी है श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रतिभाव विधान हमने पूर्व में किया और प्रतिभाव के विधान करके हुए ये लोग दुर्गा जी कात्यायनी देवी का पूजा करते हैं अथवा कृष्ण भी उनके भी अभिष्ट पूर्ण किया है और इसीलिए इनको भी कृष्ण बल्लभा ही कहा जाता है अर्थात इनको भी आप कृष्ण बल्लभा ही कहा। इसीलिए कह रहे हैं अगर हम हेमंत प्रथम मासे नंद कुमार ब्रजर का तो हेमंत प्रथम मासे नंद कुमार ब्रज कुमारिका बोलने पर ये आपको समझना चाहिए उसका अर्थ है कि गोकुल से कुमारिका अर्थात गोकुल के जो कुमारी है वो है इति अनुक्त है वृषभानुचंद्र ब्रज कुमारिका स अप्यरहा कात्यायनी व्रतम अकुर्वणा स्थित राधादि संगिन्या। अब यह भी कह रहे हैं जो इन्होंने ये जो है बल्लवा है किनके बल्लवा है अर्थात श्री ठाकुर जी की ही बल्लवा है और श्री कृष्ण के साथ मिलने में परक्रिया नावक के भांति अनेक बाधा विघ्नों के सामना करना पड़ता था अतः परक्रियाओं का अंतर्भुक्त माना गया है स्वकीय नहीं कहा जा सकता। तो इसीलिए इनको भी और जो गोकुल में जो कन्याकाएं जो गोकुल में भी थी जिन्होंने कात्यायनी व्रत धारण नहीं किया था वे पति और उपपति के विचार से भी रहित थी किंतु वे श्री कृष्ण के ऐसा अतिशय अनुराग पोषण करते थे कि उनके वशीभूत होकर के श्री कृष्ण के साथ निभृत स्थान पर भी मिलते थे। तो वे सब भी परकन्या माने गए क्योंकि श्री कृष्ण की स्वकीय कांता नहीं थे। तो इसीलिए यहाँ पे श्री कृष्ण के इनको कृष्ण वल्लभा ही कहा जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे जो है एकदम पूरा प्रकरण को यहाँ पे गोसाईपाद एकदम स्पष्ट करके दे रहा है कि कौन कहाँ के हैं क्या यहाँ पे उद्देश्य है। तो हमारा जो यहाँ पे आस्वादन चल रहा है प्रक्रिया का
तो अब हम इनको आगे आगे भी और भी विस्तार होंगे। आज फिर हम यहीं पे इसको रखते हैं, है ना।